आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत अफसोस होता है तुम्हारी औलाद को देखकर। कैसी बेअदबी से आंख मिलाकर खड़ा है। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे सामने बेअदब लड़का नहीं बल्कि निकम्मी बेकार परवरिश खड़ी है। भूल गए राशिद कि ज्यादा ढील देने से पतंगे कट जाया करती हैं। सब तुम्हारी गलती है राशिद, तुम्हारी। मैं असद भाई से मिलने नहीं गया था, मैं तो मजार पर गया था। वहां मेरे सामने ये हादसा हो गया, इसने मुझसे रुका नहीं क्या? रुका नहीं गया? क्या मतलब? मतलब भाईजान को इस हालत में देख के मुझसे रहा नहीं। क्या क्या सहन करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए राशिद? दादी प्लीज, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मालूम है कि मैं सही हूं। अयान, अगर सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो वो गलत ही लगती है। जो कुछ भी हुआ इसका मतलब कतई ये नहीं कि तुम बड़ों से बदतमीजी से पेश आओ। सारी जिम्मेदारी हमारी है दादी, उनकी कुछ नहीं। वो होते कौन है मुझसे इस तरह सवाल पूछने वाले? मैं अपने बड़े भाई से मिलूं या ना मिलूं, इसका फैसला कोई कैसे कर सकता है दादी? मैं जानता हूँ सब क्यों हो रहा है दादी, अब्बू की वजह से। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया दादी, एक रीढ़ की हड्डी देना भूल गए। कैसे बाप है वो? कोई शख्स उससे जवाब तलब कर रहा है कि वो अपने जख्मी बेटे से हॉस्पिटल क्यों मिलने गए, और वो खड़े होकर सुनते रहे। ऐसा लगता है जैसे वो मामू के गुलाम है दादी। शर्म आती मुझे अपने बाप के तरह। जानते हो, जो तुम आज इतना बोल रहे हो राशिद की वजह से। उसने असद पर नहीं, तुम्हारे सर पर बाप का साया दिया। थैंक यू। क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? या अल्लाह, what's wrong with you जीजू? मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं अभी के पास? कौन सा मुंह मतलब? तुम क्या दशहरे का रावण हो? अरे अल्लाह मियां ने एक सुंदर सा मुंह दिया है, वही लेकर जाओ अपने आप के पास, और क्या। जीजू, आप ही मेरा खून कर देंगी। आखिर मैं अपनी वेडिंग से भाग गई थी। वेल, तुम अपने निकाह से भाग गई थी, इसके बारे में तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और रहा तुम्हारी आप ही का गुस्सा, तो उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो जोया, प्रॉब्लम्स जो है ना, वो भागने से सॉल्व नहीं होती। You have to face your problem. जीनत तुम्हारी आप भी है, जाओ उनके सामने, उनसे मिलो, प्रॉब्लम शायद अपने आप सॉल्व हो जाए। Let's go.
कौन नहीं जानता कि आपने राशिद के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अयान के साथ आपको थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए था। जी, पतंगे डोर को कसकर खींचने से भी टूट जाया करती है। आखिर हुमैरा का रिश्ता कराना चाहते हैं हम अयान से, लेकिन आज आपने उसको कुछ ज्यादा ही डांट दिया। सख्ती उतनी ही ठीक है कि वो घर में तमीज से रहे, पर इतनी भी ना होने पाए कि वो घर छोड़कर ही चला जाए। और आखिर छोटी सी ही तो बात। छोटी छोटी बातों से ही दास्तान बनती है रसिया। एक ऐसी ही छोटी सी गलती शिरीन ने भी की थी। बिना सोचे समझे शादीशुदा राशिद से मोहब्बत कर बैठी। हमने राशिद से कहा था या तो वो दिलशाद के साथ गुमनामी की जिंदगी चुन ले, या फिर शिरीन के साथ इज्जत, रुतबा, शोहरत, हमारे बिजनेस। उसने शिरीन को चुन लिया। बदले में हमने अपना वादा पूरा किया। उसे हर वो चीज दी जिसके वो ख्वाब देखता था। वादा तो उसने भी हमसे किया था कि वो कभी दिलशाद की ओर नहीं देखेगा, लेकिन वो अपना वादा निभा नहीं रहा है रजिया। आप फिक्र न करें, मैं शिरीन से बात करूंगी। ये तार फिर से जुड़ने नहीं चाहिए रजिया। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ भी बनाया है सब बिखर जाए।